हासिल कुन है जहान ख़राब, इतनी उजलत में यही मुमकिन था। बाद वो लोग जिन्होंने 8 फरवरी को इमरान खान साहब को वोट देना है, वो इन फैसलों के बाद भी वोट दे नहीं है। मियाँ नवाज शरीफ साहब अपनी मुकम जो बातें वो करते रहे हैं, वोट को इज्जत दो वगैरह वगैरह, ठीक है, उन सब से पीछे हट चुके हैं। मैं नहीं समझता कि अगर इतनी जो सख्तियां हैं मुस्लिम लीग नून के ऊपर होती हैं तो वो टिक पाते। यकीनन उनको बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ता। पीटीआई जो है उसने बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस जवाब देता हूँ। नवाज शरीफ की वोटर उस तरह से इज्जत नहीं करता है। नवाज शरीफ के वोटर से अगर आप पूछें तो वो ये कहते हैं कि भाई इसने हमारे लिए सड़कें बनाई, पुल बनाए वगैरह वगैरह। वो ये बातें नहीं करते हैं कि ये बंदा आज भी खड़ा हुआ है, ये बंदा कॉम्प्रोमाइज़ नहीं मैं किया। जब वकास अवान हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं नाज़रीन। आज हम दो तीन मौज़ूआत पर बहस करेंगे और इस बहस को करने के लिए मेरे साथ सीनियर जर्नलिस्ट एहसान अहमद मौजूद हैं। इमरान खान और बुशरा बीबी को आज सज़ाएं सुनाई गई हैं तोशाखाना केस में। इससे पहले इमरान खान को और शाह महमूद कुरैशी को साइफर केस में सज़ाएं सुनाई गई हैं। तो ये बड़ी जल्दी जल्दी फैसले आ रहे हैं। इन फैसलों का इम्पैक्ट क्या होगा और इलेक्शंस में क्या माहौल बनेगा इन फैसलों के बाद। एहसान ये बताइएगा कि सबसे पहले तो ये जो दो फैसले आए हैं 2 रोज में, कैसे देखते हैं आप इसको? देखें, इसके कई एक पहलू हो सकते हैं। पहला तो वो जैसे जॉन एलिया ने कहा था ना कि हासिल कुन है जहान ख़राब, इतनी उजलत में यही मुमकिन था। तो अब चूंकि इतनी उजलत में इतनी जल्दी में फैसले देने थे, किसी के कहने के ऊपर, या पूरा सिस्टम चूंकि कंट्रोल किया जा रहा है इमरान खान साहब के खिलाफ, तो ये फैसले इलेक्शन से पहले होने ही होने थे। तो इसलिए इनमें ये नकाइस मौजूद हैं। और ख़ुद वो वकला जो इमरान खान साहब के मुखालिफ हैं वो भी इस बात को तस्लीम कर रहे हैं कि इनमें कानूनी नकाइस मौजूद हैं। वो तो यहाँ तक समझते हैं कि इस हवाले से इमरान खान साहब को एक बेनिफिट दिया गया है कि सुप्रीम कोर्ट से या इस्लामाबाद हाई कोर्ट से ये फैसले मुअत्तल हो जाएंगे, सज़ा जो है कलअदम करार दे दी जाएगी। और चूंकि ये इलेक्शन से पहले ये फैसले दिए जाने थे, इसलिए इनमें कानूनी नकाइस मौजूद है। दूसरा पहलू इसका है सियासी। मैं नहीं समझता वो इतना डैमेज किया जा सकेगा इमरान खान साहब को जितना डैमेज करने की कोशिश की गई है इन फैसलों के बाद। वो लोग जिन्होंने 8 फरवरी को इमरान खान साहब को वोट देना है, वो इन फैसलों के बाद भी वोट देंगे। अच्छा, तो ये बताइएगा कि ये जो फैसले दिए गए हैं, क्यों प्रोसीजर को फॉलो नहीं किया गया? क्योंकि यहाँ पर जो इंसाफ हो रहा होता है वो सिलेक्टिव हो रहा होता है। एक शख्स को सिंगल आउट करके किया जाता है। जिस तरह पनामा में मियाँ नवाज शरीफ साहब को 400 के करीब, ये 400 से ज़्यादा लोग थे, उन सबको छोड़ दिया गया। मियाँ नवाज शरीफ साहब को सिंगल आउट करके उनके खिलाफ ट्रायल वगैरह चलाया गया। अब भी तोशाखाना में सारे लोगों को छोड़ के इमरान खान साहब को पकड़ा गया है, सिर्फ अपने वेस्टेड इंटरेस्ट के लिए, इंसाफ के लिए नहीं, इसलिए कि इनको कैंडे में रखा जा सके, इलेक्शन में इनको मजीद कमज़ोर किया जा सके। इसलिए जल्द से जल्द किया गया इस प्रोसीजर को, क्योंकि इलेक्शन से पहले इसको पाए तकमील तक पहुंचाना था। रिपोर्ट हो चुका था इस पर, ऑलरेडी जर्नलिस्ट रिपोर्ट कर चुके थे कि भाई 8 फरवरी के इलेक्शन से पहले पहले इसको मुकम्मल कर देना है अदालतों ने या किसी और ने। तो वो होना था और इसलिए कानूनी नकाइस जो हैं इसमें मौजूद हैं। अच्छा, प्रोसीजर फॉलो नहीं ये किया गया। बताइएगा कि बुशरा बीबी के हवाले से बड़ी बातें की जाती थी कि वो शायद वादा माफ गवाह बन जाएंगी इमरान खान के खिलाफ या छोड़ देंगी उन्हें। तो जिस तरह से आज उन्होंने खुद चल के गिरफ्तारी दी है, तो इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, जो बातें की जाती थी मैं तो उनको कोई बहुत ज़्यादा वेटेज नहीं देता, इसलिए कि वो बिल्कुल आम लोग या इवन हमारे जर्नलिस्ट भी जो हैं वो भी बहुत ज़्यादा स्पेकुलेशंस कर रहे होती हैं, बजाय इन्फॉर्मेशन के वो बस तुक्केबाजी कर रहे होते हैं, जी ये हो जाएगा वो हो जाएगा। मैं नहीं समझता था कि पहले भी मैं ये नहीं समझता था कि बुशरा बीबी जो है वो ये करेंगी, क्योंकि उनका इमरान खान साहब के अलावा है क्या, ठीक है। अगर वो इमरान खान साहब के खिलाफ ही आ जाती हैं, इसके अलावा बचेगा क्या उनके पास? कुछ भी नहीं। वो मैं नहीं समझता था कि वो ये करेंगी और ना ही उन्होंने किया है। और आज बिल्कुल वो अपने हस्बैंड के साथ खड़ी हुई हैं और जेल में चली गई खुद, बल्कि मैं देख रहा था कि वो खुद अडियाला जेल गई हैं, उन्होंने अपनी गिरफ्तारी दी है। तो ये बिल्कुल अजम्पशंस जो हैं वो इंग्लिश में कहते हैं कि अजम्पशंस आर द मदर ऑफ ऑल फकअप्स, कि ये अजम्पशंस नहीं करनी चाहिए कि जी ये हो जाएगा वो हो जाएगा। आपके पास इन्फॉर्मेशन है तब आप बात करें कि हाँ यार बुशरा बीबी ये करेगी, मेरे पास इन्फॉर्मेशन है। मैं नहीं समझता था उन्होंने ऐसा करना था और ना ही उन्होंने किया। नहीं, यहाँ तो जो हमारे बड़े बड़े सियासतदान और सहाफ़ी हैं वो तो आए रोज़ एक नई नई तारीखें दे रहे हैं, नई नई जम्पशंस कर रहे हैं। वो क्या सब? सर ये अब अगर सियासतदान या सियासतदानों की तो मैं बात नहीं कर रहा, वो तो उनको करने दें, ठीक है। सहाफ़ी को कम से कम ये नहीं करना चाहिए। और अगर एक सहाफ़ी जो है जिसको लोग बड़ा सहाफ़ी कह रहे हैं और वो अजम्पशंस की बुनियाद पर बातें कर रहा है और उसके अजम्पशंस जो है वो पूरी नहीं हो रही, तो मैं माजरत क्या के साथ आप उसको नहीं बड़ा सहाफ़ी समझते तो कि नहीं उन कहूँगा। सहाफ़ियों को आज बुशरा बीबी से माफ़ी मांगनी चाहिए जो बुशरा बीबी पर इल्ज़ामात लगाते रहे हैं? अनफॉर्चुनेटली नहीं मांगी जाती है। मांगनी चाहिए, सभी लोगों को मांगनी चाहिए। सिर्फ बुशरा बीबी नहीं, वो लोग जो नवाज शरीफ साहब के खिलाफ या दीगर लोगों के खिलाफ भी इल्जाम लगाते थे, जी ये हो जाएगा वो हो जाएगा, जब होता नहीं है तो उनको माफ़ी मांगनी चाहिए। और कुछ सहाफ़ी हैं
कुछ सहाफ़ी हैं, मैं खुद जानता हूँ ज़ाती तौर पर, जो फिर मीडिया पर आकर या अपने वीलॉग्स में गुफ्तगू करते हैं कि भाई हमने ये खबर दी थी या हमारा ये तज्ज़िया था जो आज गलत साबित हुआ है और हम ये समझते हैं कि हम गलत साबित हुए हैं। तो कुछ लोगों में ये इंटेग्रिटी है कि वो ये बात करते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग ये बात नहीं करते हैं। अच्छा, इसी तरह इमरान खान के मुतल्लिक भी कहा जाता था कि वो एक दिन नहीं टिक पाएंगे जेल में, वो नशा करते हैं, वो पता नहीं कौन कौन सी दुनिया का नशा करते हैं। सियासतदान, सहाफ़ी, हर बंदा ये कहता था कि 2 दिन इमरान खान नहीं टिक पाएगा जेल में। तो मैंने तो वो जो खबरें सुनी हैं वो तो सज़ा सुनने के बाद भी मुस्कुरा रहे हैं। हाँ, ठीक है। अब मैं वही बात कंटिन्यू करूँगा कि हम ये बहुत से जो सहाफ़ी हैं जो बात कर रहे थे जी वो नशा करता है। या इवन हमारे भी बहुत से जानने वाले जो ये बात करते हैं नशा करते हैं, उनके पास कोई इन्फॉर्मेशन है क्या? उन्होंने इमरान खान साहब को भी नशा करते देखा है? बस ये सुनी-सुनाई बातें हैं, जिस तरह ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो हैं। अब उनके बारे में ये कहा जाता था, इवन एस्टेब्लिशमेंट की मतलब या हमारी जो एजेंसीज़ हैं, वो ये सोचा करती थी कि भुट्टो साहब जो हैं वो हिंदू हैं। हत्ता कि यहाँ तक जो कर्नल रफ़ी हैं उन्होंने अपनी किताब में लिखा है कि जब भुट्टो साहब को फांसी दे दी गई, तो इंटेलिजेंस वालों की तरफ से एक बंदा आया जिसने उनके जो मखसूस अज़ा थे, उनकी तस्वीरें बनाई, ये देखने के लिए कि इनके खतने हुए हैं ये नहीं। यानी कि यहाँ तक जो फेक न्यूज़ है या जो स्पेकुलेशंस हैं, वो दिमाग में असर करती हैं लोगों में कि संजीदा लोग भी ये सोचते हैं कि भाई ये ऐसा ही होगा, ठीक है? या नशा करता होगा। भाई मैं अच्छा अच्छा, एहसान ये बताइए कि इमरान खान वर्सेस नवाज शरीफ, दोनों जेल में रहे हैं, दोनों को सजाएं हुई हैं, ज्यादा जो असाब का मजबूत है वो कौन निकला आपकी नजर में? बिलाशुबा इमरान खान साहब को कहा जा सकता है कि वो ज़्यादा असाब के मजबूत हैं। उसकी एक वजह ये भी है कि मैं ये समझता हूँ कि इमरान खान साहब अगर यहाँ से चले जाते हैं, जिस तरह नवाज शरीफ साहब चले गए थे, तो वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे। उनके वोटर आज भी अगर उनकी इज्जत करता है, ठीक है, मैं बात करूँ इज्जत देने की, कि अगर वो इमरान खान साहब की इज्जत करता है ना वोटर, उसकी वजह ये है कि इमरान खान खड़ा है आज भी। और नवाज शरीफ की? उनकी इज्जत नहीं करता है वोटर उस तरह से, ठीक है। अब वोटर, किन की इज्जत नहीं मैं करता मैं मैं वोटर? आपको जवाब देता हूँ, नवाज शरीफ की वोटर उस तरह से इज्जत नहीं करता है। नवाज शरीफ के वोटर से अगर आप पूछें, तो वो ये कहते हैं कि भाई इसने हमारे लिए सड़कें बनाई, पुल बनाए, वगैरह वगैरह। वो ये बातें नहीं करते हैं कि ये बंदा आज भी खड़ा हुआ है, ये बंदा कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। जबकि इमरान खान साहब, उन्होंने ये पुल सड़कें नहीं बनाई हैं उस तरह से, उन्होंने दीगर काम किए होंगे, ठीक है। लोग उन कामों को उनकी मतलब वैल्यू देती हैं, ये मैं इसकी बात नहीं कर रहा, लेकिन लोगों में जब आप जाते हैं, उनके पास कोई भी बात ना हो इमरान खान की हिमायत के लिए, वो ये ज़रूर कहते हैं कि भाई वो बंदा जेल में है, वो आज भी खड़ा हुआ है, वो आज भी सारा जुल्म बर्दाश्त कर रहा है। जितनी सख्तियां पीटीआई ने बर्दाश्त की हैं पिछले 7 8 9 माह में, अगर इतनी ही सख्तियां मुस्लिम लीग नून पर होती और इलेक्शन होता है 1 हफ्ते के बाद, तो क्या कैसे देखते हैं आप सारा सिनेरियो अच्छा, फिर? मैं नहीं समझता कि अगर इतनी जो सख्तियाँ हैं मुस्लिम लीग नून के ऊपर होती हैं तो वो टिक पाते। यकीनन उनको बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ता। पीटीआई जो है उसने बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस शो किया। मुझे जो सबसे पहले झटका लगा था जब इमरान खान साहब को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस आई थी जमान पार्क, उस वक्त जो रेजिस्टेंस शो की थी पीटीआई के लोगों ने, तब पहली दफ़ा उनके ऊपर जो बर्गर का टैग था उन्होंने हटा दिया था, जब उन्होंने गिरफ्तारी नहीं करने दी। उससे पहले मैं भी ये समझता था कि भाई ये चीज़ मौजूद है कि पीटीआई के लोग जो हैं वो रेजिस्टेंस शो नहीं करेंगे, लेकिन उन्होंने बहुत ज़्यादा शो किया। और अभी भी हम ये देख रहे हैं कि जब पिछली दफ़ा कॉल दी इमरान खान साहब ने, ठीक है, इस हवाले से मुनकसिम राय है कि इतने लोग निकले, इतने लोग निकले, लेकिन इसके बावजूद भी लोग निकले हैं इस सख्त माहौल में भी, इस घुटन ज़दा अच्छा, माहौल में। इसी को आगे करते हैं। दूसरी तरफ मियां नवाज शरीफ, वहाँ उनके जलसे पे आप जाएं, राउंड टेबल लगे हैं, बिरयानी भी मिलती है, खाना भी मिलता है, लोग वहाँ फिर भी नहीं आते। देखिए अब क्या लोग आएंगे, ठीक है। मियाँ नवाज शरीफ साहब के पास या मुस्लिम लीग नून के पास कौन सी ऐसी चीज़ है बताने के लिए, ठीक है, लोगों को कि भाई ये हम करेंगे या ये हमें करना चाहिए। कोई ऐसी चीज़ नहीं है। मियाँ नवाज शरीफ साहब अपनी मुकम जो बातें वो करते रहे हैं, वोट को इज्जत दो वगैरह वगैरह, ठीक है, उन सब से पीछे हट चुके हैं। तो लोग क्या करने के लिए आएंगे, ठीक है। कौन सी ऐसी चीज़ है जो लोगों को नहीं पता और मियाँ लेकिन नवाज वो वजीर आजम सुना, वो सामान समून रेडी है, शेरवानी रेडी है, बन रहे हैं, वो नहीं, कैसे बन रहे हैं? देखिए मैंने भी सुना ही है, रिपोर्ट्स हुआ है, मीडिया पे ये रिपोर्ट होता रहा है, जर्नलिस्ट रिपोर्ट करते रहे हैं जी वो वज़ीर आज़म बन रहे हैं, ठीक है, उनको बनना चाहिए, लेकिन मतलब वही है, अगर वो वज़ीर आज़म बन भी जाते हैं तब भी वो कुछ कर नहीं सकेंगे। जो पहले 3 उन्होंने अदवार में किया है, दोबारा भी अभी वैसा ही होगा, क्योंकि अगर आप किसी की मर्ज़ी के साथ आते हैं तो आपको फिर उनकी बात माननी पड़ती है। अगर आप अपनी मर्ज़ी के साथ आएँ, अगर वोटर आपको खुद चुन के लेकर आएँ, तब वो आपकी मानेंगे, ठीक है। तब भी वो मानते हैं नहीं, वो उनकी मर्जी है, लेकिन अगर वो लोग आपको लेकर आ रहे हैं जो आपको लेकर आ रहे हैं, तब तो वो मनवाएंगे आपको, नहीं अपनी मर्जी यानी करने ये देंगे। एक डमी वजीर आजम की सिचुएशन है। सारे ही डमी वजीर आजम रहे हैं, ठीक है। आप जितनी ज्यादा उनकी शराकत के साथ आएंगे उतने मजीद डमी होते जाएंगे। ये शराकत इकतदार होती है कुछ कुछ हिस्सों ये में। तो प्रो मैक्स वाला सीन नहीं हो गया मियां साहब वाला? देखिए मुझे नहीं पता प्रो मैक्स की आप मतलब आईफोन की एक टर्म होती है ना, आईफोन 13 14, अब प्रो मैक्स आ गया, तो इस तरह जो आप बात करें, ये तो फिर वो आईफोन प्रो मैक्स वाला सीन नहीं हो गया मियां जियो साहब का? कह सकते हैं आप, मुझे इतनी डिजिटल टर्मिनोलॉजीज का नहीं पता है, ना मैं आईफोन यूज़ करता हूँ। बिल्कुल जो डमी वाली बात है, बिल्कुल वज़ीर आज़म साहब नवाज शरीफ साहब जो हैं वो वैसे ही आ रहे हैं जैसे वो पहले आते रहे हैं।
जिस तरह इमरान खान साहब आए हैं और वो बिल्कुल डमी के तौर पर ही काम करेंगे, वो कोई रियल चेंज नहीं ला सकते हैं, वो कोशिश करके भी नहीं ला सकते हैं, क्योंकि वो मुक्तदरा की मर्जी से आ रहे हैं, और जब तक मुक्तदरा इस मुल्क में हावी है आप रियल चेंज नहीं ला सकते। 8 फरवरी को अब सिर्फ एक हफ्ता रह गया है, फाइनल प्रेडिक्शन। मियाँ नाशिर साहब वज़ीर आज़म होंगे, ठीक है, और पीटीआई जो है वो अपोजिशन लीडर भी नहीं होंगे उनके, वो बस छोटी मोटी जमात के तौर पर ही उभरेगी। पंजाब में भी पीटीआई होगी। अगर हम बात करें केपी में, शायद वहाँ पर अपोजिशन जमात हो, अपोजिशन लीडर हो पीटीआई का, मैं ये समझता हूँ। पीटीआई भी क्या आज़ाद ही होंगे वो लोग बेचारे। पंजाब में और वफाक में तो नून लीग ही है। अच्छा, ऐसे जो जिस तरह के माहौल में ये इलेक्शन हो रहा है और जिस तरह ये चीज़ें चल रही हैं, एक पार्टी लार्जेस्ट पार्टी को, जो साबिक हुक्मरान पार्टी है, उसको आपने कॉर्नर कर दिया है, तो इन इलेक्शंस की जो क्रेडिबिलिटी है वो कितनी नहीं, इफेक्ट होगी? क्रेडिबिलिटी तो पहले ही इफेक्ट हो चुकी है, ठीक है। क्रेडिबिलिटी, ये जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, इससे पहले भी इफेक्ट हो चुकी थी, इसके बाद मजीद इफेक्ट हो चुकी है। पहले लोग जो एक मखसूस चंद लोगों को गालियां दे रहे थे या उनको तनकीद का निशाना बना रहे थे, अब वो बड़ी बदकिस्मती से ये कहना पड़ता है कि वो सुप्रीम कोर्ट को भी उसी तरह हरफ तनकीद बना रहे हैं कि भाई सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया। इवन कल जो मंसूर अली शाह साहब की जजमेंट आई है, उसमें भी उन्होंने ढके छुपे अल्फाज में चीफ जस्टिस से अपने ऐलान बरात किया आप है। शायरी अच्छी करते हैं, तो इस सारी मौजूदा सियासी सूरत हाल में कोई शेर कोई आपके जहन में हो? वो शेर तो नहीं है। एक बात है, अहमद फराज साहब ने ये कहा था कि ना हमारे मुल्क के हालात तब्दील होते हैं, ना हमारी शायरी तब्दील होती है, कि हमने एक दफ़ा अगर मुल्क के हालात के ऊपर अपनी शायरी कर दी है तो वही हालात चलते रहते हैं और हमारी शायरी यानी जिंदा रहती है। हबीब जालेबाज भी चल रहा है। हाँ, वो वही वही शायरी चलती रहती है। कहते हैं हमें नई शायरी नहीं करनी पड़ती। जो अगर हमने 70 की दिहाई में कोई एक शेर कहा था, वो आज उसी तरह मुंतबिक आता है आज की सूरत हाल पर भी। बहुत शुक्रिया एहसान जी। नाज़रीन, आपने हमारी सारी गुफ्तगू मुलाहजा फरमाई। तो माहौल जो है वो इलेक्शन का बढ़ रहा है और इलेक्शन में सिर्फ चंद रोज़ बाकी हैं। हम इलेक्शन तक कोशिश ये करेंगे कि आपको मज़ीद जो है वो हर रोज़ आपको मुख्तलिफ मौज़ूआत पर आपके सामने हाजिर खिदमत हों और अपना जो नुक्ता नज़र है वो आपके सामने रखें, और एहसान मेरे साथ होंगे। तो अब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए, मिलते हैं अगले प्रोग्राम में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, शुक्रिया।